लेकिन यहाँ पे क्या चल रहा है, अब नया जोक तो ये है कि समाज में आप कहीं कह दीजिए कि मैं पत्रकार हूं, तो लोग पूछ देंगे कौन सी पार्टी के। हर पत्रकार किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रवक्ता बना बैठा हुआ है। तो ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम मैं देख रहा हूं बिहार में भी कांग्रेस बहुत जगहों पे स्ट्रेटजिक गलती कर रही है। इस समय कांग्रेस या और कोई विपक्ष सत्ता उनके हाथ में आ जाए, इसमें ज़्यादा उनकी दिलचस्पी नहीं है। वो ये सोचते हैं कि ये जो मलबा है, जो मोदी जी का 15 साल का हो जाएगा, ये जो मलबा है, ये यही निपटाएँ, हमें तो अच्छा एक बस विपक्ष की भूमिका निभाते रहना है। तो वो लोग इस मूड में भी नहीं हैं कि हमें सत्ता अपने पास हासिल करके इसको चीज़ों को इम्प्रूव करना है। कांग्रेस की आयरनी ये है कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल भरे पड़े हैं, और जब तक उनको कहा जाता है करीब बने रहो, कोटरी के वो बने रहते हैं, जहां कहा जाता है वो विरोध में आ जाते हैं। शशि थरूर का एग्जाम्पल सबके सामने है, इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस की असल दुश्मनी बीजेपी से नहीं है, रीजनल पार्टी से नहीं है, उनको अपनी पार्टी को क्लीन अप करना है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, प्रमुख विपक्षी पार्टी और मीडिया दोनों ही किसी भी लोकतंत्र में परमानेंट अपोजिशन होते हैं। यहां पे समस्या यह है कि जो पत्रकार अपने को न्यूट्रल कहते हैं, जो वैकल्पिक मीडिया के साथ खड़े हैं और सत्ता से सवाल पूछ रहे हैं, वो भी कांग्रेस के खेमे में दिन रात दिखना चाहते हैं। वो भी ये देखना चाहते हैं कि हम इस खेमे के पत्रकार हैं, और यही वजह है कि वो लोग इतना गलत नैरेटिव चलाते हैं। याद कीजिए, महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के पहले ये सारे पत्रकार क्या बोल रहे थे, आप श्योर शॉट जीत रहे हो। किसी ने भी ये सवाल उठाया था कि दोनों जगह, हालांकि चुनाव में जो धांधली हुई नहीं हुई वो एक अलग बहस का मुद्दा है, और जो डाटा निकलकर महाराष्ट्र से आया है उससे दिखता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन ये भी सच है कि महाराष्ट्र में और हरियाणा में कांग्रेस की इनफाइटिंग जिम्मेदार है। आप अगर स्वस्थ पत्रकारिता की बात करते हैं, वैकल्पिक पत्रकारिता की बात करते हैं, तो आप दोनों साइड से सवाल पूछिए। आपके लिए सत्ता और विपक्ष में कोई फर्क, इतना ही फर्क होना चाहिए कि विपक्ष से हम सवाल पूछेंगे सिर्फ उनकी जो राजनीतिक गफलत है उस पे, और सत्ता से हम राजनीतिक गफलत के साथ साथ पॉलिसी पे भी सवाल पूछेंगे, इकोनॉमी पे भी सवाल पूछेंगे।